यूपी इलेक्शन 2022 के नतीजों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। कोई भी योगी आदित्यनाथ के भौकाल को टक्कर नहीं दे सका। खुद की गोरखपुर सदर सीट जीत के साथ ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। बीजेपी की इसी जीत के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़ दिए, जिसका डर अच्छे मुख्यमंत्रियों पर हमेशा से बना रहा। लेकिन अब बुलडोजर बाबा ने सभी अंधविश्वास को नेस्तनाबूद कर प्रचंड जीत के साथ वापसी कर ली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां से शुरू हुआ योगी आदित्यनाथ का हट, और आज उसी हट के दम पर सभी अंधविश्वास को तोड़ वो दोबारा सत्ता तक कैसे पहुंचे। तारीख थी 23 दिसंबर 2017। सीएम योगी आदित्यनाथ को नोएडा आना था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि योगी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा आने वाला कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा यूपी की सत्ता में वापसी नहीं कर सका। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो ठहरे योगी आदित्यनाथ, उन्हें कहां इन अंधविश्वासों से फर्क पड़ता था। उन्होंने जनता के विकास का जिम्मा उठा रखा था, इसीलिए उन्होंने नोएडा आने की ठानी और इस मिथक के बारे में सबका भ्रम तोड़ने का जिम्मा उठाया। नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि यह मिथक तोड़ना है। सीएम की कुर्सी का कोई लालच नहीं, जनता का विकास करना है। इसको हम तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का विकास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों के लिए हम लोग कार्य करने के लिए वहां आए हैं और वह हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पद में बार बार आना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता का। उस वक्त सीएम योगी के इस दौरे की खूब चर्चाएं हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम के दौरे पर तंज कसा था। मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर बिल्ली रास्ता काटे तो मैं रुक जाता हूं। मैं मानता हूं, मैं उस धारणा को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है, नोएडा में कौन से काम का उद्घाटन करने जा रहे हो? यह सरकार तो कमाल की सरकार है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही ठान लिया था कि वो हर एक मिथक को तोड़ेंगे। बता दें कि सीएम उस वक्त 3 दिन में 2 बार नोएडा आए थे। सबसे पहले 23 दिसंबर 2017 को और फिर 25 दिसंबर 2017 को। 25 दिसंबर 2017 को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से दक्षिण दिल्ली के कालका जी मंदिर तक दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले थे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शिरकत करने आए थे। उससे पहले 23 दिसंबर को इस कार्यक्रम की तैयारियां देखने आए थे। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें 2022 पर टिक गई थी कि क्या योगी दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएंगे, क्या नोएडा का मिथक टूटेगा। बहरहाल सीएम योगी इन सब बातों के बीच लगातार नोएडा आते रहे और हर बार इस मिथक को तोड़ने का प्रयास करते रहे। बाकी 2022 के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा का ये अंधविश्वास चकनाचूर कर डाला है। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और दोबारा सीएम बनने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार है। वैसे भी नाम योगी आदित्यनाथ हो तो ऐसे अंधविश्वास कहां उसके आगे टिकते हैं। लेकिन इस मिथक की कहानी शुरू कहां से हुई यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं ये पूरी दास्तां। सबसे पहली बार यह अंधविश्वास तब बना जब 1982 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह नोएडा में वीवी गिरी श्रम संस्थान का उद्घाटन करने गए थे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री पद से हट गए। 1988 में यूपी की कांग्रेस सरकार में सीएम वीर बहादुर सिंह 23 जून को नोएडा पहुंचे थे। वो नोएडा के दौरे पर थे। उधर इसके दूसरे ही दिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इस घटना ने इस अंधविश्वास की शुरुआत कर दी, जो भी नोएडा जाता उसकी कुर्सी चली जाती है। इस अंधविश्वास का इतना डर मुख्यमंत्रियों में रहा कि किसी की हिम्मत नोएडा आने की नहीं हुआ करती थी। वीर बहादुर सिंह के बाद नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री बने, लेकिन नोएडा से सब डरते रहे। एनडी तिवारी सीएम बने तो नोएडा के सेक्टर 12 स्थित नेहरू पार्क का उद्घाटन करने 1989 में पहुंचे। इसके बाद उनकी कुर्सी चली गई। 1994 में सीएम रहते मुलायम सिंह यादव नोएडा गए और उनकी भी कुर्सी छिन गई। इस मिथक के चलते राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव कभी नोएडा जाने की हिम्मत ही नहीं कर सके।
इसके बाद 2011 में जब मायावती चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने नोएडा आने का दम दिखाया। ये उनका गृह जनपद भी है। बड़ी उम्मीद कर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती 14 अगस्त 2011 को नोएडा पहुंची। नोएडा के लिए करीब 700 करोड़ की लागत से बने दलित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन भी किया, लेकिन नोएडा के मिथक ने मायावती का पीछा नहीं छोड़ा। इसके अगले साल 2012 में मायावती को बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी। बहुमत के साथ सत्ता में सपा आ गई। तब से यह अंधविश्वास और खौफनाक हो गया, इतना खौफनाक कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते नोएडा का रुख करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। लेकिन 2017 में उनकी सरकार भी चली गई और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई तो बाबा योगी आदित्यनाथ को कमान दे दी गई। उसी साल नोएडा पहुंचकर सीएम योगी ने हलचल भी मचा दी। लेकिन अब 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हर एक मिथक एक योगी के सामने टूट गए हैं और यूपी नया इतिहास लिख चुका है।